गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आपको एक कविता पढ़ा देती हूँ, साखी। ठीक है। साखी को कबीर ने लिखा है। ठीक है। हिंदी के संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। ये ज्ञानाश्रयी, किसके? ज्ञानाश्रयी धारा के मुख्य कवि थे। ठीक है। और ये निर्गुण थे। क्या थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक यानी कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को उसके आडंबरों के लिए फटकारते थे। ठीक है। और ये अक्खड़ स्वभाव के थे। ये इनकी खासियत है, इनकी विशेषता है। ये अक्खड़ स्वभाव के थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। साधुओं की संगति में बैठ कर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है। और उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता। निर्भीक यानी किसी से नहीं डरते थे, ना मुस्लिम से ना हिंदू से। जो सही है वो उनके मुख पर बोल देते थे, उनको अच्छा लगे या बुरा। कभी निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे, जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है ना। इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीति। रूढ़ी किसको बोलते हैं? जो हमारे किसी काम की नहीं होती है लेकिन हम उसको जबरदस्ती ढोते रहते हैं। धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम के से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है। संकलित साखियों में कबीर ने, साखी दोहों में लिखा गया है। ठीक है। में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी थी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है। साखी, ये क्या है? साखी के कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें बड़े काम की बात इन्होंने कही है और किसी भी धर्म के व्यक्ति को इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास कहते हैं कि मैं बड़ी उलझन में हूँ कि गुरु और गोविंद, गोविंद से मतलब है ईश्वर से। गुरु भी श्रेष्ठ है और गोविंद भी श्रेष्ठ है। तो इस उलझन में मैं पड़ा हूँ कि दोनों एक साथ खड़े हैं। मैं किसका सम्मान पहले करूँ, किसके पैर में पहले छूँ? बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर ने इसका समाधान किया और उन्होंने पहले गुरु का सम्मान करना चाहा या उनके पैर छूने चाहें, क्योंकि उनका मानना है कि गुरु ही है जिसने गोविंद तक यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, अर्थात ईश्वर नहीं होता तो अर्थात गुरु नहीं होते, शिक्षक नहीं होते तो ईश्वर के बारे में या उनसे परिचय हमें कौन कराता, उनका परिचय हमें कौन देता। अर्थात गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। इसलिए हमें गुरु का सम्मान पहले करना चाहिए। और आपको पता है कि हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। दूसरा दोहा, जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार, घमंड। हम सब के अंदर स्वाभाविक है कि मैं की भावना होती है कि मैं मीन्स क्या होता है? अहंकार, घमंड, मैं ये मैं वो। ठीक है। तो जब हमारे अंदर घमंड था तब हरि नहीं, हरि मीन्स ईश्वर। तो जब आपके अंदर घमंड रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर ईश्वर का वास नहीं रहेगा। अब हरि है, मैं नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम समझते जाते हैं तो हमारा घमंड भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता और एक समय ऐसा आता है कि मैं यानी घमंड हमारे भीतर से बिल्कुल हट जाता है और उसके स्थान पर कौन ले लेता है? ईश्वर। यानी हमारे अंदर अब ईश्वर का वास हो जाता है और घमंड हमसे दूर हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली बहुत सांकरी मीन्स पतली है, छोटी है, नैरो है। तामे दो न समाही, तामे यानी उसमें, दो न समाही, दोनों एक साथ नहीं रख सकते। कौन कौन दोनों? मैं और ईश्वर। यानी घमंड और ईश्वर हमारे हृदय में एक साथ नहीं रह सकते। या तो ईश्वर का वास रहेगा या तो घमंड का। तीसरी साखी या दोहा, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को लताड़ा है, तो कोई अन्यथा नहीं लेगा इसे। ये कबीर का कहना है
कबीर कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं। ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से आवाजें देता है, क्या ईश्वर बहरा हो गया है। इसके बाद ही उन्होंने हिंदुओं पर भी गहरा प्रहार किया है। यहाँ उन्होंने कहा है हिंदुओं के लिए, कबीर ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले। पाहन का मतलब होता है बच्चों पत्थर, जैसे हिंदू पत्थर पूजा करते हैं तो पाहन पूजे या मूर्ति पूजा करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, यदि पत्थर को की पूजा करने पर ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ यानी तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा, फिर ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे। ताते, ताते मीन्स उससे, ताते मीन्स उससे, ताते ये चाकी भली, उससे ये चक्की, चक्की जो पत्थर का जांता भी जिसको बोलते हैं ना, वो चक्की है, पीस खाए संसार, जिसमें अनाज पीसता है और लोगों का पेट भरता है। यानी चक्की में हम अनाज पीस कर और उसको खाते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं। ठीक है, यानी पत्थर से अच्छी तो वो चक्की है जिसमें अनाज पीस कर संसार खाता है और अपनी भूख शांत करता है। पांचवी साखी या दोहा, सात समंद की मसी करो। समंद मीन्स ओशन, सी, ठीक है, समंदर। कबीर कहते हैं कि यदि मैं सातों समुंदर के पानी को, मसी मीन्स होता है, मसी मीन्स इंक और हिंदी में स्याही, यानी मैं सातों समुद्र के पानी को स्याही बना दूं, लेखनी सब बन रहा है। लेखनी मीन्स पेन, लेखनी मीन्स पेन, कलम, या कलम बना दूं, इस धरती पर जितने भी जंगल हैं उसका कलम बना दूं, सब धरती कागज करो और पूरी धरती को कागज बना दूं, हरि गुण लिखा न जाए, फिर भी ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अनंत है, अपार है। आपको समझ में आ गया होगा। सबका अर्थ आप लिखोगे नेक्स्ट क्लास में, सबका अर्थ आप खुद से लिखोगे होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में वर्कबुक बता देंगे आपको। थैंक यू।